दोस्तों आप लोगों का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल अंशिका स्टडी पॉइंट में। और आज हम जानेंगे दोस्तों ज्योमेट्री के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला के बारे में। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे दोस्तों त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में? त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज के बारे में दोस्तों सबसे पहला फार्मूला है आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। यानी अगर बी को हम आधार मान ले और एच को ऊंचाई मान ले तो क्या हो जाता है? हाफ बी एच। उसके बाद हम जानेंगे दोस्तों हेरोंस सूत्र भी बोलते हैं, हेरोंस फार्मूला बोलते हैं उसको। तो उसका फार्मूला होता है दोस्तों √* s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। ठीक है दोस्तों। त्रिभुज का परिमाप होता है, परिमाप की बात करें तो ये भी होता है तीनों भुजाओं का योग, है ना, यानी a + b + c। अब ध्यान देने वाली बात दोस्त ये है, जो हम जानते हैं दोस्तों, जो अर्ध परिमाप को क्या बोलते हैं? अर्ध परिमाप को बोलते हैं s। और s का फॉर्मूला क्या होता है? a + b + c/2। ये अर्ध परिमाप हो गया। अगर हम दोस्तों पूर्ण परिमाप का बात करेंगे तो पूर्ण परिमाप का बात हो जाएगा। तो हम ये जानते हैं दोस्तों, पूर्ण परिमाप को हम p से लिखते हैं तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? अर्ध परिमाप का 2 गुना हो जाएगा क्या? पूर्ण परिमाप। इसका मतलब दोस्तों अगर हो जाएगा दोस्तों a + b + c, है ना। इसी प्रकार इस फार्मूला को हम तोड़ कर लिख सकते हैं। और 2s बराबर क्या हो जाएगा? a + b + c। अगर हम s का बात करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? a + b + c/2। इस प्रकार से दोस्तों हम इसको तोड़ सकते हैं। जानेंगे दोस्तों समबाहु त्रिभुज के बारे में। तो समबाहु त्रिभुज के बारे में आप क्या जानते हैं? तो समबाहु त्रिभुज के बारे में दोस्तों हम जानते हैं, जो समबाहु त्रिभुज क्या है? समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। सभी क्या होती है? बराबर होती है। ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों इसका अगर फार्मूला का हम बात करें तो इसका फार्मूला होता है, यानी एरिया बराबर क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। अगर मान लीजिए, अगर हम भुजा को मान लिए a, तो उसके बदले में क्या लिखेंगे हम? a²। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम जानेंगे दोस्तों समबाहु त्रिभुज के परिमाप। समबाहु त्रिभुज के परिमाप क्या होगा? तो परिमाप बराबर होता है दोस्तों 3 गुने a। 3 गुने a क्यों होता है? क्योंकि सभी भुजा बराबर होती है। हम जानते हैं त्रिभुज का होता है तीनों भुजाओं का योग। तो क्या हो जाएगा? एक ए क्या हो गया? 3a, यानी 3 गुने हम a भी लिख सकते हैं इसको, है ना। उसके बाद हम जानते हैं दोस्तों चतुर्भुज के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे दोस्तों चतुर्भुज के बारे में। तो चतुर्भुज क्या है? तो ध्यान दीजिए, अगर हम चतुर्भुज की बात करते हैं तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा? BH। BH क्या होता है? आधार गुने ऊंचाई। अगर आधार हम b मानते हैं, ऊंचाई h मानते हैं, तो क्या हो जाएगा? BH, है ना। आगे हम जानेंगे दोस्तों चतुर्भुज का एक और फार्मूला है, यानी एरिया बराबर क्या लिख सकते हैं? 1/2 गुने, है ना, d इंटू समग्र भुजाओं का योगफल, यानी a + b। मान लीजिए अगर a भुजा और b भुजा है तो दोनों का क्या करेंगे? योग कर देंगे। ठीक है ना। उसके बाद हम जानेंगे दोस्तों समचतुर्भुज के बारे में। तो समचतुर्भुज के बारे में आप क्या जानते हैं? समचतुर्भुज में क्या होता है? भुजा बराबर होती है, लेकिन विकर्ण की बात करें तो अलग अलग हो सकता है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। ठीक है ना, समद्विभाजित करता है, ये हम ध्यान रखेंगे। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल की बात करें तो a बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 गुने d1 गुने d2। यानी हम ये भी लिख सकते हैं विकर्णों का गुणनफल। क्या लिखेंगे दोस्तों? विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, इस प्रकार से हम जान सकते हैं। उसके बाद हम जानेंगे दोस्तों समचतुर्भुज के परिमाप, यानी परिमिति। तो जो उसकी साइड का टोटल योग होगा वही, यानी ये और ये चारों तरफ का भुजा जो होती है सभी भुजाओं का योग होता है। त्रिभुज में वही होता है, तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा, है ना। आयत में भी वही होता है, चारों तरफ का योग हो जाता है। इस प्रकार चतुर्भुज में भी क्या होगा? चारों तरफ का योग, यानी जो भी भुजा दिया हुआ है उन सभी क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो क्या लिख सकते हैं?
और समचतुर्भुज में भुजा सबका बराबर ही रहता है। मान लीजिए ये क्या है, अगर ये ए है, ये ए है, ये ए है और ये है, तो क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर 4a, यानी समचतुर्भुज का परिमाप क्या हो जाएगा, 4 भुजा 1 भुजा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम जानेंगे समलम चतुर्भुज के बारे में। किसके बारे में, समलम चतुर्भुज के बारे में। तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने ऊंचाई इंटू समांतर भुजाओं का योग। आप मान लीजिए दोस्तों, अगर समलम चतुर्भुज है, ये है समलम चतुर्भुज, और ये ए है और ये बी है और ये सामने वाला भाग क्या है, एच है ना। तो ये समांतर भुजा क्या हो गया, ऊपर वाला ए और नीचे वाला बी, यानी ए प्लस बी, यानी दोनों का योग, और ऊंचाई और उसका क्या होता है, हाफ होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 गुना ऊंचाई और समांतर भुजाओं का योग। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम जानेंगे दोस्तों आयत के बारे में। तो आयत के बारे में हम इससे पहले भी वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर हम एरिया की बात करें तो लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा। अगर दोस्तों हम परिमाप की बात करें तो 2 × L + B हो जाएगा, जो कि दिया हुआ है। और उसके बाद देखते हैं दोस्तों, अगर A बराबर होता है LV, तो L बराबर क्या हो जाएगा, A/B, और B बराबर A/L। ठीक है दोस्तों, यानी क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई बराबर क्षेत्रफल बट्टे चौड़ाई, और चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बट्टे लंबाई हो जाता है। ठीक है। अगर हम विकर्ण की बात करेंगे तो क्या होगा, लंबाई का स्क्वायर और चौड़ाई के स्क्वायर का क्या हो जाएगा, √अंडर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम जानेंगे दोस्तों वर्ग के बारे में। तो वर्ग के बारे में आप क्या जानते हैं, जो सभी भुजाएं और सभी कोण क्या होती है, आपस में बराबर होती है। अगर ये 90 डिग्री होगा तो ये सब क्या होगा, 90 डिग्री होगा, और भुजा अगर ए है तो सब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो हम फॉर्मूला देखेंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल यानी ए बराबर क्या हो जाएगा, A² यानी भुजा स्क्वायर। परिमाप की बात करें तो 4a 4 गुने भुजा स्क्वायर। वर्ग का भुजा बराबर सूत्र होता है दोस्तों, एक भुजा जब निकालना हो तो इसका 2 फॉर्मूला होता है, एक तो होता है √अंडर क्षेत्रफल, और एक होता है दोस्तों विकर्ण बट्टे √2 क्या, एक भुजा बराबर यानी ए बराबर। ठीक है दोस्तों। अब आ जाएंगे दोस्तों समषट्भुज के बारे में। समषट्भुज के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों। तो समषट्भुज में क्या हो जाएगा, एरिया बराबर, तो स्पष्ट है समषट्भुज यानी 6 भुजा वाला होगा, और सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए 6 और सब भुजा बराबर होगा तो क्या होगा, ये सभी समबाहु त्रिभुज का निर्माण करेंगे। तो कितना समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, 6 भुजा वाले में 6 गो, यानी एक का समबाहु त्रिभुज का क्या होगा क्षेत्रफल, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, उसको क्या करेंगे हम 6 से गुना कर देंगे। तो परिमाप क्या हो जाएगा, चारों तरफ का टोटल योग हो जाएगा। तो 6 सारे वाला टोटल अगर योग होता है दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका परिमाप की बात करें तो इसकी परिमाप की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर 6a, यानी 6 गुने 1 भुजा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम फार्मूला के बारे में जानेंगे और इसको याद करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें। धन्यवाद, थैंक यू।